अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था। अच्छा, उसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटी अपन ने यूज़ की थी उसने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया था। हमने क्या इम्प्योरिटी यूज़ की थी एन टाइप के लिए? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। मतलब उस इम्प्योरिटी के वैलेंस बैंड में है ना 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने फॉस्फोरस यूज़ किया था वहाँ पे, जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। और तो इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है सिलिकॉन के, ठीक है, और जो है उसके कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो हुआ जिसमें ऐसी इम्प्योरिटी हम यूज करेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज दे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दे लैटिस स्ट्रक्चर को। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा होल्स प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऐसी इम्प्योरिटी के लिए हम ऐसा एलिमेंट यूज करते हैं जो कि ट्राईवैलेंट हो। ट्राईवैलेंट का मतलब हुआ कि उसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसका एक एग्जांपल हुआ जैसे बोरॉन, है ना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से है? 1s2, 2s2, 2p1, ठीक। इसका मतलब जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, बोरॉन के जो एटम्स हैं उसको ये जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने के पहले जो एग्जिस्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो पोजीशन है एनर्जी बैंड में, उसको एक बार देख लेते हैं। ये जैसे सिलिकॉन का एनर्जी बैंड अपन ने बना लिया, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ठीक। और इसके बीच में गैप जो है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये हमने देखा था कि एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन में वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके और इधर आ जाएंगे, कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। तो सपोज जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपन बना देते हैं, यहाँ पे अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, ठीक है, और इस 3 इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग 3 होल जो हैं वो वैलेंस बैंड में हो गए, ठीक है। अच्छा, ये जिसको अपन 3 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उसका एक्चुअल नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी अपन ने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, और पर सेंटीमीटर क्यूब क्या नंबर होता है? 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स जो दिख रहे हैं ये 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब ईच है, ठीक है। इतने ही इलेक्ट्रॉन्स और इतने ही होल्स, ठीक। तो अब अपन बोरॉन की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बोरॉन की इम्प्योरिटी जो है वो ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे बोरॉन के 2 एटम्स बना दिए, ठीक है। अच्छा, इम्प्योरिटी का लेवल जो है वो क्या रहता है? जैसा अपन ने एन टाइप वाले केस में देखा था, तो हम इम्प्योरिटी डालते हैं 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, मतलब 10⁶ सिलिकॉन एटम्स पे एक बोरॉन एटम, ठीक है। तो आप देखें मतलब बहुत ही कम है इम्प्योरिटी का जो लेवल है, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम्स पे एक बोरॉन एटम, है ना। यहाँ पे तो अपन ने क्लैरिटी के लिए 2 बना दिए, ठीक है। तो अच्छा, बोरॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जैसे ये वाला एटम यदि हम लें तो इसमें ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बगल वाले जो सिलिकॉन का जो एटम है। ये चौथा यहाँ पे एक एनर्जी लेवल खाली है, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी लेवल जो है वो बोरॉन के 2p लेवल का होगा, है ना। 2p लेवल का एक एनर्जी लेवल यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी लेवल सिलिकॉन के एनर्जी बैंड में, ये एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के
बिल्कुल पास में है। ठीक है, इस स्पेस को मैं इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रहे कि ये इटसेल्फ होल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो है उतने बोरॉन हमने दे दी तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। होल जो है वो क्रिएट होता है इसके ऑर्बिट में, सिलिकॉन के ऑर्बिट में। ठीक है, होल कहाँ पे क्रिएट होगा? सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में। ये जो ब्लू वाले जो बनाए हैं ये वाला एनर्जी लेवल है, और इस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब क्या है कि इन दोनों जो वैलेंस बैंड में और ये जो एक्सेप्टर लेवल है इसमें एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि रूम टेम्परेचर में भी हमने जितने एटम्स इंट्रोड्यूस किए बोरॉन के, है ना, वो सारे के सारे भर जाएंगे। सारे के सारे भर जाएंगे मतलब हर एटम का जो ये एनर्जी लेवल है उस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड से गया है, तो ये जितने हमने भरे हैं उतने होल्स यहाँ पे बन जाएंगे। अपन ने यहाँ पे 6 किए हैं तो यहाँ 6 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6, है ना, होंगे काफी ज्यादा, क्योंकि है ना अपन ने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पे हो जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएंगे। तो अब जैसे ये जो चीज हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके इधर चले गए, इसको यदि हम स्ट्रक्चर में शो करें तो किस तरह से शो करेंगे? हम शो करेंगे जैसे सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। ये जो है ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है ये होल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वैलेंस बैंड में है, सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में है। ये ब्लू वाला जो है वो होल नहीं था। ठीक है, अब जैसे इस वाले केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा सकता है ना। इस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर लिया इसने, ये एक्सेप्टर लेवल, ये ब्लू वाला जो अपन ने बनाया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जितने बोरॉन के एटम्स हैं उतने ही होल सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ होल्स क्रिएट कितने हुए। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब कितने होते हैं? 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमने 10⁶ सिलिकॉन एटम पे एक बोरॉन एटम दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो गए अपने पास में? तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स ये कितने हो गए? ये हो गया 10⁻22 अपॉन 10⁻6, तो 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने हमारे पास में बोरॉन एटम हो गए। चूंकि हर बोरॉन एटम का जो ये एक्सेप्टर लेवल है उस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड में कितने होल्स क्रिएट हो गए? 10⁻16 है। तो P का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ होल्स जो है, पहले कितने थे नंबर ऑफ होल्स? 10⁻10, इसकी जगह पे हो गए 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डोपिंग के बाद में P का लेवल हो गया। ठीक है, अब जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए थे, तो इस केस में चूंकि होल्स ज्यादा हो गए, तो ये जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, है ना, ये इनमें से कुछ रिकम्बाइन करके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डोपिंग के बाद में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे उसको भी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिलेशन है वो क्या था? Ni² = Np। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखें। Ni² क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni इंट्रिंसिक के लिए, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक है, तो Ni जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक में, जो कि हमको मालूम है कि होल के बराबर होता है, और इस केस में कितना है? 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। और नंबर ऑफ होल्स तो अपन ने निकाल ही लिए। ठीक है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि हमको निकालने हैं डोपिंग के बाद, ये क्या था डोपिंग के पहले, तो डोपिंग के बाद कितना हो गया 10⁻10 इंटू 10⁻10 अपॉन 10⁻16, तो कितना हो गया 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बिल्कुल नहीं के बराबर रह गए, है पहले फिर भी 10⁻10 थे, अब घट करके 10⁻4 रह गए। तो अपन चाहें तो इसमें से है ना 2 इलेक्ट्रॉन मैं हटा सकता हूँ, है ना, वो कम से कम सिंबॉलिकली एक ये हो जाएगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ठीक है।